हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी का जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड का पेपर हुआ है उसकी मैथ सेक्शन। ठीक है, जो उसकी मैथ सेक्शन है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसकी जो मैथ सेक्शन थी काफ़ी इजी पूछी हुई थी। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले मैथ सेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आपका पूछा हुआ है आपको कि एक नंबर है, इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, एक नंबर है, उसको अगर वो 20% से इंक्रीज करता है पहले और फिर डिक्रीज करता है बाय 20%, पहले 20% इंक्रीज करता है और फिर 20% डिक्रीज करता है, तो आपको पता करना है कि जो टोटल नेट परसेंटेज में चेंज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको आप सक्सेसिव इंक्रीज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो एक नंबर अगर क्या है, एक नंबर मान लो पहला जो इंक्रीज कर रहा है वो ए है और दूसरा बी है, तो सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट ये किसके लिए होता है? अगर दोनों बार जो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मान लो ऐसा होता है 20%, पहला 20% इंक्रीज है, दूसरा भी 20% इंक्रीज है, तो हम ए मतलब 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे जाता है, बट यहाँ पे पहले 20% से इंक्रीज कर रहा है फिर 20% से डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या करोगे इस केस में? पहले 20% से इंक्रीज कर रहा है ना, तो आप लिखोगे 20, अब डिक्रीज कर रहा है तो उसको नेगेटिव लिखते हैं, -20 आ जाएगा। ठीक है, प्लस पहला क्या है? प्लस का 20 इंटू माइनस का 20 अपॉन में 100। ठीक है, अब क्या होगा? ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर नीचे ज़ीरो यहाँ से काट लो, दो ये कट गए, ऊपर क्या बचा? 2 2 जा 4 और साथ में माइनस का, तो माइनस का 4 बच रहा है। इट मीन्स टोटल जो नेट परसेंटेज में चेंज आएगा वो होगा नेगेटिव का 4, मतलब -4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाय 10%। पहले साल जो टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 10% से और अगले साल बाय 20%। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 2 साल में। ठीक है, तो इसको भी हम सक्सेसिव इंक्रीज वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो सेम पहले 10% है फिर 20%, तो लिखेंगे 10% प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। 0 0 काट लो। ठीक है, 10 और 20 30 प्लस ऊपर बचेगा 2 1 जा 2, कितना आएगा? 32%। ठीक है, ये परसेंटेज है तो कितना इंक्रीज होगा? 32%। बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 वाला जो है, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 15%। एक नंबर को 15% से डिक्रीज करना है और बोल रहा है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है 400, बताओ न्यू नंबर क्या होगा? 400 जो है, 400 को आपने 15% से डिक्रीज करना है, तो बताओ आपके पास नया नंबर क्या आएगा? सिंपल है, 400 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 लिख दो, 0 से 0 काट दो, तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, डिक्रीज करना है बाय 60, तो 400 में से 60 माइनस कर दो, कितना आएगा? 340। बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 15। 10 नंबर की एवरेज कितनी है? 15 है, तो सम कितना आएगा? सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, तो 10 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 150 आएगी। जो 10 नंबर थे उनकी एवरेज थी 15। ठीक है, तो उनका सम कितना आएगा? 150। बोल रहा है कि जो इसमें जो 36 है उसको रॉन्गली कर लिख दिया गया है, मतलब उस 36 की जगह पे 26 लिख दिया हुआ, तो आपको करेक्ट जो एवरेज होगी वो फाइंड करें। इट मीन्स अगर जो नंबर 26 था वो गलत है, मतलब 36 की जगह पे आपने 26 लिख दिया, इट मीन्स जो आपका एवरेज है वो कम आ रही है ना। ठीक है, मतलब जो आपका सम है वो भी कम होगा, तो आपने क्या करना है? सम में से इसको मतलब ये 26 को सब्ट्रैक्ट करना है और 36 को ऐड, मतलब क्या करोगे? 150 प्लस 36 माइनस का 26, तो कितना आएगा? प्लस 36 में 26 माइनस करोगे तो 10 प्लस का 10, क्या करना है आपने? आपको इसमें प्लस 10 करना है। ठीक है, तो प्लस 10 करोगे तो कितना आएगा? 160, और टोटल नंबर कितने थे? 160 डिवाइड बाय 10। ठीक है, सम डिवाइड बाय नंबर, मतलब आपकी एवरेज कितनी आएगी? 16 की। आंसर है इसका बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 30 नंबर, एवरेज ऑफ 30 इज 20 एंड 20 नंबर इज 30, मतलब 30 नंबर की एवरेज 20 है और 20 नंबर की एवरेज 30 है। आपको एवरेज निकालिए सबकी। ठीक है, 20 और 30 50 नंबर हो गए। ठीक है, अब जो ये अलग अलग नंबर है इनकी अलग अलग एवरेज है। ठीक है, तो अब आपको पता है जो ये वाले नंबर हैं, ठीक है, ये जो वाले 30 नंबर है इनका सम कितना आएगा? इनका सम आएगा 20 इंटू 30 मतलब 600। ठीक है, और ये वाले जो 20 नंबर है इनकी एवरेज कितनी है? 30 है, तो इनका सम कितना आएगा?
सेम 30 × 20 कितना आएगा बताइए, ये भी 600 आएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, टोटल सम कितना बन रहा है 1200, और टोटल नंबर कितने बन रहे हैं 20 और 30 50, बस 1200 आपका सम आ गया और 50 आपके नंबर आ गए, सम डिवाइडेड नंबर 0 से 0, और इसको इससे काटोगे तो 24 आ गई एवरेज। ओवरऑल जो एवरेज आ गई वो कितनी आ गई 24। सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, 6 कंसेक्यूटिव जो इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव मतलब साथ वाले जो इवन नंबर है उनकी एवरेज कितनी है 25 दी गई है। ठीक है, अब 6 की 25 है मतलब सम कितना बनेगा 6 × 25 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो इनका सम आ जाएगा कितना 150 आ जाएगा। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब साथ वाले इवन नंबर है। ठीक है, मान लो मैं पहला इवन नंबर ले रहा हूँ x, तो अगला इवन नंबर क्या होता है +2, x + 2, उससे अगला x + 4, उससे अगला x + 6, उससे अगला x + 8, उससे अगला x + 10। ठीक है, तो आपके 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए। ठीक है, तो ये बोल रहे इन सब का सम है 150 के बराबर, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या बनेगा x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 इज इक्वल टू 150 के बराबर है ना। तो कितना आएगा x + x + x 3x + 4x + 5, तो ये आएगा आपका 6x और 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो आपका जो 6x है ये कितना आएगा 6x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। 150 में से 30 माइनस करेंगे तो 120, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 120 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कितना आ जाएगा आपका 20 आएगा। मतलब आपका जो स्मॉलेस्ट वाला नंबर क्या होगा, क्योंकि x सबसे छोटा वाला होगा ना, कंसेक्यूटिव इवन नंबर में x सबसे छोटा होगा और x + 10 सबसे बड़ा होगा, तो x सबसे छोटा मतलब आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। इसका मतलब सबसे छोटा वाला जो इवन नंबर होगा वो आपका 20 होगा, और सबसे बड़ा कितना होगा x + 10 मतलब 30, तो b इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जो नेचुरल नंबर है n नेचुरल नंबर है, ठीक है, उनकी क्या निकालनी है n नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब आपको पता है एवरेज होता है आपका सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, नंबर कितना है यहाँ पे, नंबर कितना है बताओ, नंबर कितना है n है, मतलब n नंबर का की आपको एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो अब सम निकालने का फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है, सम आपका आता है n × n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आपका सम है, ये आपका सम है, और नंबर कितना है n है, तो बस कर दो n × मतलब आपकी जो एवरेज है वो कितनी आएगी n × n + 1 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय आपको लिखना है n। ठीक है, इस n से ये n कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जो आपके n नेचुरल नंबर की एवरेज आएगी वो आएगी ये, डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइम और वर्क के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, अ मैन एंड वुमेन टू कैन कंप्लीट, ठीक है, टुगेदर, मतलब एक मैन और एक वुमेन, ठीक है, साथ में मिलके 8 दिन में काम करते हैं। ठीक है, एक मैन है प्लस वुमेन, ठीक है, ये दोनों मिलके 8 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एक मैन है वो अकेला करता है तो वो कितने दिनों में करता है, उसको 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, बताओ वुमेन को उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जब लेंगे तो इनका आएगा 40। ठीक है, और फिर इस एलसीएम को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा बताओ 5 आ जाएगा, और मैं इस 40 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 आया ये क्या है, मतलब इन दोनों का काम है। ठीक है, मतलब एक दिन में ये कितना काम करते हैं, दोनों मिलके 5 काम करते हैं, 40 में से 5 एक दिन में करते हैं, और उसमें से मैं जो मैन है, ठीक है, वो एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट। ठीक है, मतलब मान लो आपका जो टोटल वर्क है वो है 40 यूनिट। ठीक है, तो जब ये मैन और वुमेन दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में ये 5 यूनिट काम करते हैं, और जब मैन अकेला कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट। ठीक है, अब पूछ रहा है तो बताओ वुमेन को कितना टाइम लगेगा इस काम को पूरा करने में। जब आपको पता चल रहा है कि दोनों मिलके मैन प्लस वुमेन कितना 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से हमें ये भी पता है कि मैन कितने यूनिट करता है एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम मैन की जगह पे 4 लिखते हैं तो वुमेन का कितना काम आएगा, इसको इधर कर दो, वुमेन का आएगा 1 यूनिट, मतलब जो वुमेन है
वो एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। तो अगर टोटल काम 40 यूनिट है तो एक यूनिट वो एक दिन में करती है, तो उसको टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 40 लगेंगे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर टेक्स 10 डे टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी साथ में 10 दिन में एक काम को करते हैं। ठीक है, और ए अकेला उस काम को करता है 30 दिनों में। ठीक है, अब आपको बताना है बी को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा, 30 आएगा। अगर मैं जो ये एक दिन का काम है, मतलब इनका जो नंबर ऑफ डेज है, इससे मैं इस टोटल वर्क को डिवाइड करूंगा तो इनका एक दिन का काम निकल जाएगा। ठीक है, ए 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो मतलब अगर आपका टोटल काम है 30 यूनिट का, कितना है 30 यूनिट का। ठीक है, तो उसमें से ए एक दिन में करता है 1 यूनिट, क्योंकि 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 30 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना, 3 आएगा। ठीक है, अब ए एक दिन में करता है 1 यूनिट काम, तो बताओ बी कितना करता होगा। ठीक है, अगर ए एक दिन में 1 यूनिट करता है तो बताओ बी कितना होगा। ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 3 यूनिट, उसमें से ए का है 1 यूनिट। ठीक है, इधर अगर मैं 1 यूनिट पुट कर दूँ तो यहाँ से आपका ए कितना आएगा, सॉरी बी का जो एक दिन का काम है वो कितना आएगा, 2 यूनिट, है ना। बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। पूछ रहा है कि बी को अगर ये पूरा काम 30 यूनिट का खत्म करना हो तो कितने दिन लगेंगे, तो डिवाइड कर दो, 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 दिन लगेंगे। तो आपका राइट आंसर बनेगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी टाइम एंड वर्क पे है। क्या क्वेश्चन पूछा है, ए टेक्स 18 डेज। ठीक है, ए को लगते हैं कितने दिन, 18 दिन। ठीक है, बी को लगता है हाफ टाइम, बी कितना हाफ टाइम मतलब बी को इसका आधा टाइम 9 दिन लगते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि बताओ नंबर ऑफ डेज, साथ में ये कितने दिनों में इस काम को करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 18। ठीक है, एक दिन का काम है 1 यूनिट, टोटल काम है 18 यूनिट, और बी का एक दिन का काम होगा 2 यूनिट। ठीक है, तो मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। ठीक है, 2 + 3 3 यूनिट। अब टोटल काम कितना है 18 को 3 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ डेज आएंगे 6 डेज। सी इसका आंसर आएगा, 6 दिनों में अपना काम कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ए टेक्स, ठीक है, एक काम को करने में 15 दिन लगाता है, बी एक काम को करने में लगाता है 20 दिन। ठीक है, अब पूछ रहा है हमें क्या कि अगर ये दोनों एक साथ करते हैं 4 दिन के लिए काम तो बताओ कितना काम बच जाएगा। ठीक है, ए एक काम को करने में 15 दिन लगाता है और बी उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। अगर ये दोनों एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं तो बताओ उसके बाद कितना काम बच जाएगा। ठीक है, वो आपको बताना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। एक दिन का 60 यूनिट काम है, ए का एक दिन का कितना काम है, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बी का एक दिन का कितना काम है, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इनका एक दिन का काम है। ठीक है, अब इसने बोला कि ये मिलके काम करते हैं, अगर ए प्लस बी मिलके काम करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 3 मतलब एक दिन में ये करेंगे 7 यूनिट काम। और अगर ये 4 दिन के लिए करते हैं, अगर ये 4 दिन के लिए करेंगे तो 4 × 7 = 28, मतलब 28 यूनिट काम कर दिया इन्होंने, कितने में से, 60 में से। अब बचा कितना है, बचा है 60 में से 28 किया तो 32, है ना। 32 यूनिट काम बच गया है, कितने में से, 60 में से। तो यही फ्रैक्शन पूछ रहा था। अब इसको काटो, किससे कटेगा, 4 से कटेगा ना, 4 8 × 32 और 15 4 × 60। तो आपका राइट आंसर बनेगा बी, 8/15। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 693। ठीक है, द नंबर आर इन द रेशो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। ठीक है, 2 नंबर हैं, वो किस रेशो में है। ठीक है, 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, उनकी रेशो क्या है, 7x और दूसरे की क्या है 11x, और ये दोनों नंबर की रेशो दी है। ठीक है, आपने मान लिया x मान लिया। ठीक है, अब ये जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर हैं, ये 7 और 11 की रेशो दिया है, मैंने मान लिया कि पहला नंबर है 7x, दूसरा है 11x। ठीक है, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है, 693। तो क्या आएगा, 7x × 11x = 693। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये आपका आएगा x × x, x स्क्वायर आ जाएगा, और
आपका इधर आएगा 693 अपॉन में 7 इंटू 11, ठीक है। मैंने इनको अलग अलग ही रखा है, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, क्या ये इससे कटेगा, ठीक है। 11 से काट के देखते हैं कटेगा क्या। यस, 11 1 जा 11, 11 6 जा 11 6 का कितना होता है 66, बचेगा 3, 11 3 जा, ठीक है, ये कट जाएगा पूरा। तो आपके पास क्या आ गया, ऊपर 63 नीचे 7, 63 भी 7 से कटता है तो आएगा 9। एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई कितनी, एक्स स्क्र आ गया आपका 9 के बराबर, किसके बराबर, 9 के बराबर। अब अगर एक्स स्क्र 9 के बराबर है तो एक्स कितना आएगा, 3 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो मेरा पहला नंबर क्या आ गया, 7x था ना, तो 7 इंटू 3 21 आ गया। दूसरा नंबर क्या था 11x, मतलब 11 इंटू 3 इजिकल टू 33, ठीक है। तो दूसरा नंबर 33 है, पहला नंबर क्या है 21 है। तो पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो 33 माइनस 21 इज 12, तो इसका राइट आंसर क्या आता है, बी 12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी की रेशो दी हुई है और बी सी की रेशो दी है, आपको ए और सी की रेशो निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको, कुछ नहीं है, आप लिखते हो ए बी, ठीक है, और फिर बी सी लिख दो। इस बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाले बी से ऊपर वालों को, ठीक है, दोनों को। तो लिखते हैं ज़रा हम, कैसे आएगा 4:7 और 14:15। इस वाले 14 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 14 4 जाएगा 56:40, 14 इंटू 7 इज 98, ठीक है। और इस 7 से नीचे वाले को करेंगे दोनों को, ठीक है। पहले 14 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर 7 से दोनों को, ठीक है। तो 7 से जब नीचे वाले को करेंगे तो 98 आएगा, ठीक है। और 7 को 15 से करेंगे तो 105। हमें ए सी की रेशो निकालनी है, ठीक है। देखो बी हमारा सेम हो गया ना, तो अब ये हमारा रेशो क्या बन रहा है 56 इंटू 98:105। हमें किसकी निकालनी है, ए और सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मुझे निकालनी है ए और सी की, ठीक है, ए सी की निकालनी है। तो मेरा ए है कितना, ए मेरा कितना है 56 और सी है मेरा 105, ठीक है। अब ये दोनों करते हैं किससे, 7 के टेबल से, तो इधर आएगा 8 और इधर आएगा कितना 15। तो ये क्या रेशो है 8:15, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ए, 103 का राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल इन अ क्लास इज 5:6, ठीक है। क्या रेशियो है बॉयज और गर्ल की क्लास में, 5:6। इफ 5 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास द रेशियो बिकम्स 10/11, ठीक है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, बताओ क्लास में कितनी लड़कियां होंगी, ठीक है। बोल रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो है 5:6, 5 लड़के अगर और ज्वाइन करते हैं, लड़कों की क्या रेशियो है 5, लड़कियों की 6, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x, है ना, अपॉन 6x, ठीक है। इसने बोला 5 अगर और लड़के ऐड होते हैं तो 5 लड़कों में ऐड हो जाएगा, तो ये रेशियो किसके बराबर होगी 10/11 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आएगा 55x प्लस 55 इजिकल टू 60x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर लेके आओ, ये आएगा आपका 5x इजिकल टू 55, ठीक है। तो आपका x आएगा 11 के बराबर। यहाँ से आपकी बॉयज़ और गर्ल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो 5x मतलब कितने आएंगे 55 बॉयज़ होंगे और 6x मतलब 66 लड़कियाँ होंगी, ठीक है। तो आपकी उसने पूछा था हाउ मेनी गर्ल्स, क्लास में कितनी थी, तो 66 गर्ल्स थी, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलो, ठीक है। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 7:9। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिकम 9:11। वट इज एज प्रेजेंट एज, ठीक है। ए की प्रेजेंट एज बताओ, ठीक है। ए और बी की रेशियो दी हुई है 7:9। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिकम 9:11, ठीक है, 9:11 बन जाएगी 4 साल के बाद रेशियो। तो बताओ प्रेजेंट एज ए की क्या होगी, ठीक है। इसको भी आप सिंपल जैसे ऊपर वाला किया सेम ऐसे कर सकते हो, क्या 7x + 4, ठीक है। 4 साल बाद की बात कर रहा है ना, तो मैं 4 साल और ऐड कर देता हूँ, 9x + 4 इजिकल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 77x + 44 इजिकल टू 81x + 9 4 कितना आएगा 36। अब x को इधर लेके आओ, 36 को इधर लेके आओ, कितना आएगा 44 - 36 इजिकल टू 81x - 77x, कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4x, यहाँ से आएगा इजिकल टू 8। x की वैल्यू कितनी आएगी
एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। मतलब उसने क्या पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी थी, 7x थी ना उसकी प्रेजेंट एज, 7x थी, 7x प्रेजेंट एज थी, तो 7x मतलब 7 इंटू 2 इजकल टू 14 ईयर, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर्स, ठीक है। फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है उसका सम है 50 साल। 5 ईयर एगो द फादर एज वाज 4 टाइम द सन्स एज, ठीक है। वट इज द सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। उसने बोला कि प्रेजेंट एज जो है दोनों की, फादर और उसके सन की, वो कितनी है, 50 साल है, ठीक है। और 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो 4 टाइम थी किसकी, सन की एज की, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रेजेंट सन की एज जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर एगो सन की एज थी मान लो एक्स, और फादर की एज कितनी है उसने बोला है 4 टाइम द सन एज, मतलब फादर की एज कितनी थी 4x, ठीक है। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी एक्स थी और फादर की 4x थी, तो बताओ आज कितनी होगी। तो आज 5 साल हो चुके हैं ना, तो मैं ले रहा हूँ, उसने बोला कि प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब आज के टाइम पे सन की एज कितनी है, x+5, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है ना, मतलब आज आज क्या है 5 साल, ये 5 साल पहले की है, ये जो एज है ये 5 साल पहले फादर और सन की एज है, ठीक है। तो सन की एज कितनी है आज, कितनी प्रेजेंट, x+5, फादर की कितनी होगी 4x+5, ठीक है, क्योंकि 5 साल की जो एज है वो दोनों की बढ़ेगी, फादर की भी बढ़ेगी और सन की भी 5 साल से बढ़ेगी, ठीक है। तो बट इसने बोला कि जो प्रेजेंट एज है फादर और सन की उसका सम है 50 के बराबर, ठीक है। चेक करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, x+5 प्लस 4x+5 इजकल टू 50, ये कितना आएगा 5 5 10, ठीक है। ये बनेगा आपका x+4x इज 5x इजकल टू 5+5 10, 50 में से 10 करेंगे तो कितना आएगा 5x इजकल टू 40, x कितना आएगा 8 आएगा, x की वैल्यू आ गई 8, मतलब 5 साल पहले जो सन की एज थी 8, तो उसने बोला है प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो मैंने बोला प्रेजेंट एज कितनी है, अगर 5 साल पहले 8 थी तो प्रेजेंट कितनी होगी 8+5 मतलब 13 साल होगी, तो इसका सी आंसर है, इसका करेक्ट आंसर 13 साल प्रेजेंट एज है सन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फादर इज 40 ईयर ओल्ड एंड सन इज 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। जो फादर है वो 40 ईयर का है और जो सन है वो 10 ईयर का है। हाउ मेनी ईयर विल द फादर विल बी 3 टाइम ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। बताओ कितने साल के बाद जो फादर है वो 3 टाइम हो जाएगा उसके सन के, ठीक है। अब देखो क्या है, 40 साल का फादर है, ठीक है, और 10 साल का उसका बेटा है, ठीक है। बताओ पूछ रहा है कि कितने साल के बाद जो फादर है वो सन का 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको तो हम सिंपली ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्या कि जैसे 40 ईयर का है ना, ठीक है, फादर, और सन कितना है 10 ईयर का, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि अगर मान लो मैं इसमें सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो मैं 10 में 5 बढ़ाता हूँ तो कितना आएगा 15, और 40 में 5, क्योंकि 5 साल के बाद क्या होगा 45 होगा, क्या 45 15 का 3 टाइम है, यस, ठीक है। तो मतलब 5 साल के बाद जो फादर है वो सन का 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये सामान्य सामने दिखता भी है आपको, ये कॉमन सी सेंस है, आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बट आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन देख के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल एंड 5 ग्रीन बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। आपको एक बॉल निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगा। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, टोटल बॉल कितने हैं बैग में, वो है 3 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 10 है। आपको पूछा है एक बॉल निकालना और आपको फाइंड करना है कि वो बॉल रेड होगा। अब रेड बॉल सारे कितने हैं 3 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगी बताओ, 3/10, 3 रेड हैं और टोटल नंबर ऑफ 10 है, तो फेवरेबल 3 है, टोटल 10 है, तो आपका आंसर आएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डाई इज रोल्ड वंस। अब एक डाई को एक बार थ्रो किया आपने, ठीक है, तो क्या आउटकम बनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स बनते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब आपको इवन नंबर जो 2 से बड़ा होता है उनके आने के क्या क्या चांसेस हैं, ठीक है। 2 से बड़े इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, वो होता है 4 और 6, ठीक है, 4 और 6, और टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, तो 4 और 6 कितने अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/3, तो राइट आंसर बनेगा बी, ठीक है। आपको देखने होते हैं टोटल कितने नंबर है, ये 2 नंबर आ रही है 4 और 6, और ये टोटल कितने 6 हैं, तो फेवरेबल सिर्फ 2 है और टोटल कितने 6 हैं, इसलिए 2/6 और 1/3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 109 का आंसर क्या है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
2 कॉइन आर टॉस टुगेदर, 2 कॉइन को टॉस करो एक साथ, ठीक है, तो आपके पास आउटकम क्या क्या बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल यहाँ आ रहा ना 2, ये 2 है, टोटल कितने 4 हैं, फेवरेबल सिर्फ 2 ही हैं, तो 2/4 मतलब 1/2 बी इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF और LCM के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 5, HCF 2 नंबर का 5 है, LCM 120 है, एक नंबर 120 है, बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। तो एक नंबर अगर 20 है, मान लो दूसरा नंबर मैं x ले लेता हूँ, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू LCM कितना है 120 इंटू HCF है 5, ठीक है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 120 इंटू 5 में 20 का तो 0 0 का कट जाएगा, 2 से 6 कितना आएगा, x आएगा आपका कितना 30, तो दूसरा नंबर आपका 30 होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर आर इन द रेशो, 2 नंबर है, 2 नंबर की रेशो क्या है 3:4, LCM है 48, ठीक है, LCM है 48, ठीक है। तो आपको बताना है स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, छोटा वाला नंबर उनमें से क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 नंबर हैं किस रेशो में 3:4 में, ठीक है, 3:4 की रेशो में है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उनमें से जो स्मॉलर नंबर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब मान लो मैं ये नंबर क्या ले रहा हूँ 3x और 4x ये नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, और LCM कितना है, LCM है आपके पास 48 और HCF मान लो मैं ले रहा हूँ कितना x ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर निकल जाएगा, क्या आएगा 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स, ठीक है। दोनों साइड से x काट लो, कितना आएगा 4 3 12, 12x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई 4, आपका x 4 आ गया, मतलब आपका पहला नंबर क्या होगा 4 3 12, दूसरा नंबर क्या होगा 4 4 16। उसने बोला कि स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो वो 12 होगा, ए। अगला क्वेश्चन अगेन LCM HCF के ऊपर बेस्ड है। 2 नंबर 20 एंड 30, इनका HCF और LCM फाइंड करना है। आपको पता है इन दोनों का LCM क्या होगा, 20 और 30 का LCM आता है 60, और इनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 10, तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, 10 और 60। आप लोग निकाल लेना, ईजी इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। 2 नंबर आर इन द रेशो 7:11, HCF इज 5, फाइंड देयर LCM, ठीक है। आपको LCM फाइंड करना है, ठीक है। 2 नंबर किस रेशो में है 7:11, ठीक है। उनका HCF, उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, मतलब क्या बनेगा 7x और 11x, ठीक है। हाई इनमें कॉमन फैक्टर क्या है x, इट मीन्स जो आपका HCF है वो 5 होगा, ठीक है ना, मतलब x, तो ये आएगा 7 इंटू 5 और 11 इंटू 5, कितना होगा आपका पहला नंबर क्या होगा 35 और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 55, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है LCM फाइंड करना है, ठीक है। 35 पहला नंबर है, 55 दूसरा नंबर है, HCF 5 है, तो आपको फाइंड करना है LCM, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 35 इंटू 55, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। तो 35 इंटू 55 इज इक्वल टू LCM इंटू 5, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। 11 से 11 आएगा, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 35 इंटू 11 इज इक्वल टू LCM, ठीक है। और अगर मैं 35 से 11 को करता हूँ तो ये आता है 385, आपका LCM आएगा 385, तो राइट आंसर बनेगा डी 385, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब वायर इज बेंड इनटू अ स्केयर, ठीक है, एक स्केयर है, ठीक है, एक वायर को मतलब उसको बेंड किया और उसका स्केयर बनाया, और उस स्केयर का रेडियस उस स्केयर का एरिया कितना आ रहा है, एरिया ऑफ स्केयर कितना आ रहा है बताओ, एरिया ऑफ स्केयर आ रहा है कितना 484, ठीक है। और आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है साइड का स्केयर, ठीक है, मतलब आपके इस स्केयर की साइड कितनी होगी 22, क्योंकि जो 484 है ना ये होता है 22 का स्केयर, ठीक है, या 22 का स्केयर होता है, तो मतलब आपका जो एक साइड आ रही है वो आ रही है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब आपका उसका साइड निकल गया कितना 22। अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द स्केयर इज रीशेप्ड इनटू सर्कल, ठीक है। आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, अगर क्या किया जाए अगर उस स्केयर का रीशेप करके हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है।
जिस वायर का आपने क्या बनाया था, स्क्वायर बनाया था, अगर आप उसी वायर का सर्कल बनाते हो तो उस सर्कल का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करके बताना है। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, उस स्क्वायर की साइड फाइंड कर दी, तो आप क्या करो, उसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड, मतलब मान लो मैं उसकी साइड ही लेता हूँ 4A, मतलब आपका पेरीमीटर कितना आएगा उस स्क्वायर का, वो आएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ मतलब उसी वायर का जो जिसका स्क्वायर था उसी का हम सर्कल बना रहे हैं, इट मीन्स पेरीमीटर तो सेम रहेगा। तो आप ले लोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो होता है आपका 2πr। ठीक है, तो इस सर्कमफ्रेंस को आप किसके बराबर लोगे, इसके बराबर, पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, मतलब 2πr इज इक्वल टू 88। ठीक है, 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो कितना आता है, 2 इंटू 22/7 इंटू 88, मतलब इज इक्वल टू 88। ठीक है, एक मिनट फिर से लिखते हैं, क्या आएगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, सर्कमफ्रेंस 2πr को लेना है किसके बराबर, 88 पेरीमीटर के बराबर ना। 2 से काटेंगे तो 44 आएगा, और 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 है, इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो आर इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। मतलब मेरे आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है। मतलब रेडियस मुझे इस सर्कल का रेडियस पता चल गया, वो है 14 सेंटीमीटर। अगर रेडियस पता चल गया तो अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, इसका एरिया क्या बनेगा बताओ, वो होता है एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आर आपका 14 है, तो 14 2 से काटो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 14 इंटू 2 इज 28, 22 इंटू 28 करेंगे तो आपका आंसर आता है कितना, 616। ठीक है, तो आपका एरिया आएगा इस सर्कल का कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है, आपको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस दिया है सर्कल का, आपको रेडियस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस दिया है मतलब 2πr इसके बराबर दिया है, 88 के बराबर है। इसको इससे काटेंगे तो 44 आ जाएगा। पाई की जगह पे 22/7 लिखो इज इक्वल टू 44, इसके साथ आर भी है। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आएगी, इसको यहाँ लेके जाओ 7 को इस साइड, तो 2 इंटू 7 इज 14 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलीगॉन द डैश पॉलीगॉन हैज़ इंटीरियर ऑल इंटीरियर एंगल एंड साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वो वाली पॉलीगॉन, जहाँ वो वाली फिगर जिसकी सारी साइड और सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, यूकी एंगुलर एंड यूकी लेटरल। ठीक है, जो पॉलीगॉन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है रेगुलर। जो रेगुलर होती है ना, रेगुलर जो भी पॉलीगॉन होती है उसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विद एन साइड इज, जो सम निकालते हैं हम इंटीरियर एंगल, पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का, जिसकी एन साइड, एन मतलब कुछ भी, 3 साइड 4 साइड 5 साइड कुछ भी, वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ये 180 डिग्री इंटू n-2। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ये अगले वाले जो 2 क्वेश्चन है ये रीजनिंग के हैं। थर्मामीटर का यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर के लिए, तो एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं हम विंड स्पीड के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी, वोट, ओलिगार्ची, एलीट ग्रुप। ठीक है, तो इसके साथ आपके जो 28 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 2 रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन भी हम अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।